हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और केम छो। माय नेम इज़ विक्रांत वार्ष्णे। मेरा नाम है विक्रांत वार्ष्णे और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 लेक्चर बहुत ही स्मूथली मैंने आपको करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर तक मैंने चीज़ें कराई थी। और मैं उसके आगे अब कुछ बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ आपके साथ नया करेंगे, वो है ये कि इम्पोर्टेंट प्रूफ्स देखेंगे हम, क्योंकि हमने जनरल चीज़ें तो समझ ली हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में होना क्या है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या कैसे कैसे करना है इन चीज़ों को। अभी तक जो हमने किया बहुत ही स्टडी, एक बेसिक किया था, अभी भी बेसिक ही है, इंटरमीडिएट लेवल का ही है, 12th लेवल का ही है। अभी भी कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं लेके चल रहा हूँ। बीएससी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बीएससी हमारा स्टार्ट होगा एनालिटिक फंक्शन से। एनालिटिक फंक्शन टॉपिक हमारा नया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए हमारी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट प्रूफ्स में हमें दिखाना है कि जो आर्ग्यूमेंट जीरो होती है वो किसके बराबर होती है, हमें ये शो करना है। आप एक बात और याद रखना कि आर्ग्यूमेंट हो या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो, बात एक ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब बराबर है। ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें कॉमन चीज़ हैं। अगर कोई एम्पलीट्यूड पूछता है तो भी एक बात है, आर्ग्यूमेंट पूछता है तो भी एक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, जीरो का आर्ग्यूमेंट देखते हैं। भाई आप जानते हैं कि जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस आई जीरो। भाई जीरो तो जीरो ही होता है, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई दोनों हमारे जीरो हैं। मैं जानता हूँ कि थीटा होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करूँगा भाई नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी, ये इनडेफिनाइट हो जाएगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट जीरो है ये नॉट डिफाइंड है। अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस पॉजिटिव हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 ले लेते हैं। मान लीजिए हम 5 का आर्ग्यूमेंट चेक करना चाहते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को मैं 1 से गुणा कर दूं, 5 ही आना है। अब मैं जानता हूँ कि जो एक होता है वो कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो होता है। भाई कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस जीरो आ गया एज इट इज़। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ई की पावर आई थीटा का। एक तरह से देखा जाए तो ई की पावर थीटा की जगह पे यहाँ पे 0 है, तो मैं थीटा की जगह पे 0 कर दूंगा, तो ई की पावर आई 0 हो जाता है। और ई की पावर आई 0 मतलब पूरी टर्म 0। तो आर्ग्यूमेंट 5 इज इक्वल टू 0 या फिर 2n पाई। सिंपल याद रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी इज ऑलवेज 0 और 2n पाई, याद रखना आप। अब हम बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ रियल नेगेटिव क्वांटिटी, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है, -1 -5 -7 -8 -9 -100 -1000 -199, कुछ भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे -4। हम -4 का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे। अब मैं भाई देखो -4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, भाई 4 को -1 से अलग कर सकता हूँ। जब मैं करूँगा तो फिर से मुझे -4 ही मिलना है, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि -1 कॉस पाई पे होता है और साइन पाई पे 0 होता है। ये बात आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कॉस पाई इज इक्वल टू होता है -1। मैंने वही चीज़ यहाँ पे ब्रेक कर ली। अब यहाँ पे याद करिए ई की पावर आई थीटा, यूलर्स फॉर्मूला। मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथली बेसिक्स बता चुका हूँ, वो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ई की पावर आई थीटा होता है कॉस आई थीटा, वो सॉरी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब मैंने थीटा की जगह पे पाई रखूँगा तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर प्लस माइनस आई थीटा। थीटा की जगह पे है मेरे पास पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आई को बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस माइनस पाई को अंदर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट -4 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस पाई आएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ रियल नेगेटिव क्वांटिटी, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी जो कि रियल है, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा प्लस माइनस पाई ही होगा। ठीक है, अब एक और चीज़, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा बी, इमेजिनरी रियल नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। भाई बी को हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा, कंडीशन एक ही है, बी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और बी रियल होगा। ओके, अब मैं
आयोटा बीटा को, आयोटा बी को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू आयोटा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। भाई कॉस पाई बाई टू होता है 0 और साइन पाई बाई टू होता है 1, बहुत अच्छे से पता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। आयोटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, क्योंकि कॉस पाई बाई टू होता है 0, साइन पाई बाई टू होता है 1, तो जैसे ही 0 प्लस आई साइन आई इंटू 1 तो वापस वही चीज़ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, फिर से ई की पावर आई थीटा, जहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई टू। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आई बीटा इज इक्वल टू, अब मैं ये लिख सकता हूँ ई की फॉर्म में इस तरीके से, मैंने चेंज किया, थीटा की जगह पे क्या आया, पाई बाई टू, कोई इशू, कोई इशू नहीं है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ इमेजिनरी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पाई बाई टू ही होगी। अब चलिए, ये चीज़ आपको, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है सिर्फ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ आर्ग्यूमेंट्स और एम्पलीट्यूड, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी हैं। आर्ग्यूमेंट Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इस चीज़ का प्रूफ करता हूँ। पहली प्रूफ देखते हैं हम। आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं, दो कोई रियल नंबर हैं। भाई पोलर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पीछे समझा चुका हूँ, कोई ऐसा मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। भाई जेड को मैं लिख सकता हूँ आर ई की पावर आई थीटा, वैसे ही मैं Z1 को लिख सकता हूँ R1 ई की पावर आई कॉन्स्टेंट थीटा 1, ऐसे ही Z2 R2 ई की पावर आई थीटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 इंटू Z2 करिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 इंटू R2 और ई की पावर थीटा, और ये एक साथ आ जाएंगे, आई कॉमन आ जाएगा। ये चीज़ मैथमेटिकली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आर्ग्यूमेंट लेंगे दोनों तरफ, इधर भी। मैंने दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लिया, आर्ग्यूमेंट लेते ही मैं इतना पोर्शन अपने आप रिमूव हो गया। मेरे पास क्या बचा, θ1 प्लस θ2, और जो कि किसके इक्वल होता है, Z1 और Z2 के। तो मुझे जो मिला, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है मैंने, आप वहाँ से उठा लेना। चलिए, सेकंड प्रूफ है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी का। भाई ये है, सिंपल है, Z1 अपॉन Z2 है, Z1 माइनस Z2 करना है। भाई सिंपल वही चीज़ लगानी है, Z1 Z2 को हमने लेट कर रखा था ऑलरेडी, यहाँ से हम वो चीज़, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, भाई इस चीज़ को हम कुछ भी कह सकते हैं, और ये वही चीज़ है, उसको सिंप्लीफाई आप कर लेना। बाकी अगर नहीं होता है तो मैं PDF पूरी करके मैं दे दूंगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था ताकि आप भी थोड़ा बहुत दिमाग खर्च करो इस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इतना सॉल्व करिए इसको। अब आ जाते हैं हम प्रूफ डेट आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि जनरली एग्जाम में आते हैं। वैसे तो ये हैं तो प्रूफ ही, पर आ जाते हैं एग्जाम में, ये डायरेक्टली पूछ लेता है वो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस पाई। भाई शो करना है हमको, LHS उठा लीजिए, LHS हमारा है ये। LHS के बाद भाई एक प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी अभी जस्ट पढ़ी है, ये वाली ऊपर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई। हमने Z1 अपॉन माइनस Z किया, कोई इशू नहीं है। भाई Z से Z कैंसिल हो गया, बचा गया -1 की अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी इज ऑलवेज प्लस माइनस पाई। या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो आप ब्रेक करिए इस चीज़ को, फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई प्लस माइनस आई साइन पाई। सिंपल है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर आई थीटा का फिर से फॉर्मूला बन गया, चेंज किया, सेम आ गया, मेरे को क्या मिल गया, प्लस माइनस पाई। कोई इशू नहीं है। देखिए अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू होता है 2n पाई। ये हमें प्रूफ ला के दिखाना है, और हम लेके चलते हैं अपने साथ में टेकिंग LHS को लेके चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। ठीक है, चलिए अब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, बहुत मस्त प्रॉपर्टी थी, अभी हमने पढ़ी थी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वही काम मैंने किया। Z1 प्लस Z2 को मैं लिख सकता हूँ Z इंटू Z बार। इसी तरह से
यहाँ पे जेड है, ये जेड बार है, तो जेड इंटू जेड बार कर सकता हूँ भाई। जेड इजिकल टू होता है आर ई की पावर आई थीटा और जेड बार इजिकल टू होता है आर ई की पावर भाई कॉन्जुगेट ही तो है जेड बार। पढ़ा दिया मैंने आपको, कोई इशू नहीं है इसमें, सब कुछ दे रखा है पिछले लेक्चर्स में, आप जाओ सर्च करो निकाल लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ आर स्क्वायर ई की पावर आई थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, जीरो आ गया, जीरो हमेशा ई की पावर जीरो मतलब वन। आ जाओ आर्ग्यूमेंट ऑफ आर स्क्वायर भाई यहाँ पे वन मान लो। तो हमने जनरल फॉर्म में क्या होता है जनरली कितने रेंज में लाई करता है, 2n पाई 2n पाई भाई उतना ही हमने आर्ग्यूमेंट लिया। आर्ग्यूमेंट लेते ही हमें क्या मिला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 2n पाई। कोई इशू, कोई इशू नहीं है सर। अगर है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे रिंग करो, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू गाइज। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत बार बीएससी में पूछा गया है, स्पेशली एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बहुत मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा जा चुका है। देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are the points z1 z2 and z3 on the argand diagram is, ये लाना है। सिंपली उसने क्या कहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पॉइंट्स हैं हमारे पास z1 z2 z3। भाई वर्टिसेस आप जानते हो कोने, ट्रायंगल के कोने। तो z1 z2 z, मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल था और उसका जो पॉइंट्स हैं वो z1 z2 z3 है। और आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मान लो अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, ये हमारे पास पी क्यू आर है, ये z1 z2 z3 है। मान लो ये एरो इधर है, अब इसको मैं मान लेता हूँ m। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को इसके साथ ऐड करता हूँ मैं, z2 प्लस m इजिकल टू z1। तो m क्या आएगा, z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड। ये इस तरीका का निकालना होता है, जिधर एरो जाता है उसी के नीचे वाले के साथ हम उसको ऐड करके उसके इक्वल करा देते हैं। ये तरीका है, ये बहुत ही वही बेसिक है यार, इस चीज़ को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, वही चीज़ मैंने हर जगह की है, z1 माइनस z2 z3 माइनस z1, सेम प्रोसीजर वही लगाया, क्योंकि इस तरह से साइकिल बन गया ना। मान लो 1 2 और ये 3, इस तरीके से ऐसे बन गया ना, चेन घूम के आ रही है ना, वही चीज़ मैंने शो करी है यहाँ पे, कोई मैंने कलाकारी नहीं दिखाई। अब एक बात आपने पढ़ी होगी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी होता है 1/2 मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मैंने इसको सेकंड रो में सेकंड कॉलम में i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। भाई यहाँ तो मैंने i कॉमन ले लिया बाहर, और जो मल्टीप्लाई किया वो मैंने इनके साथ ले लिया, बस इतना किया है। अब क्या करूँगा मैं, जो सेकंड कॉलम है इसको फर्स्ट कॉलम से ऐड करना है, तो C2 में C1 जोड़ना है बस। तो x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, x3 प्लस आई वाई थ्री, इतना काम करना है। देखो इतना काम करते ही हमें जो मिलेगा x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, x3 प्लस आई वाई थ्री, बाकी एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला, z1 z2 z3, चेंज कर लिया, कोई इशू नहीं है। डिटर्मिनेंट खोल दो, सबको खोलना आता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। x1 z2 माइनस z3 माइनस x2 के साथ कौन आएगा, z1 माइनस z3, और x3 के साथ लाइन गायब हो जाती है ना, तो x3 के साथ कौन आ जाएगा, z1 माइनस z2। इस तरह से मैंने खोल लिया, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, ये वाला माइनस को गायब कर दिया। भाई मुझे पूरी टर्म समेशन में लेनी है, मेरे को एक हिंट मिल चुका है पहले ही प्रूफ से कि मुझे जो पूरी टर्म लेनी है वो समेशन में ऐड लेनी है, एडिशन करना है हर चीज़ का। भाई एडिशन तो जब होगा जब सारी की सारी टर्म्स हमारी कैसी होंगी, प्लस में होंगी। ठीक है, तो हमें जब इसको प्लस में करना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, z3 को इधर ले आएंगे, z1 को इधर कर देंगे। वही चीज़ मैंने की, इसको प्लस में ले लिया, कोई इशू नहीं है। मैं जानता हूँ z1 इजिकल तो होता है x1 प्लस आई वाई वन, z बार होता है x1 माइनस आई वाई वन। दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है z1 प्लस z1 का बार इजिकल टू 2x1, क्योंकि ये कट जाएंगे तो x1 जो निकल के आएगा 1/2 z1 प्लस z1 का बार। यही चीज़ मैंने समेशन में जब लूँगा, ये चेन बन गई ना पूरी, जैसे ही समेशन में मैं लूँगा तो ये चेन बन के आ जाएगी। अब चेन में z2 माइनस z3 इंटू x1,
ये वाली चेन भाई पहली टर्म उठा लेते हैं ना हम एडिशन में, तो बाकी तो खुलता चला जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे ही खोलोगे इस चीज़ को तो आपको क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z1 अपॉन 2 इंटू Z2 माइनस Z3, पूरी सीरीज आ गई 1 2 3। इस तरीके से आप जब इसको समेशन में जब इसको और अब इसको 2 से 2 करोगे 4i हो जाएगा। यहाँ पे समेशन चल रहा है, अब मल्टीप्लाई कर लो Z1 इसकी अलग और इसकी अलग इतने से, यही चीज़ मैंने की है, कोई इशू नहीं है। अब देखो 1/4i, Z1 Z2 माइनस Z3, Z2 Z3 माइनस Z1, Z3 Z1 माइनस Z2 और प्लस समेशन Z1 बार प्लस Z2 माइनस Z3। ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये चीज़ अलग कर ली हमने। भाई ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ही आप खोलोगे ना ये कट जाएंगे एक दूसरे से, कहीं ना कहीं सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरी ज़ीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ इतना पोर्शन, इतना पोर्शन बचेगा। आप इस चीज़ को लेके चलो अपने साथ। हमने काम क्या किया, इतना पोर्शन। अब हम Z1 बार को क्या करते हैं, Z1 से मल्टीप्लाई Z1 से डिवाइड कर देते हैं, Z1 से मल्टीप्लाई Z1 से डिवाइड कर देते हैं, तो Z इंटू जेड बार होता है मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर। वही यही चीज़ तो मुझे दिखानी थी, वही चीज़ मुझे दिखा दी, यही मुझे प्रूफ लाना था। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। यार मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, विराट_वार्ष्णे VARSH1999, इस चीज़ को फॉलो कर लो। जाओ यार प्लीज़ सपोर्ट करो थोड़ा बहुत तो यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट गाइज।